अस्सलाम वालेकुम जी। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं और इन तमाम स्टूडेंट्स की जो है वो अटेंडेंस मैंने लगा दिया जो स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन होंगे उनके साथ ही जो उनकी अटेंडेंस है या मिड ऑफ द लेक्चर जो है वो अटेंडेंस मैं मार्क करूँगा। फ़िलहाल हम लोग जो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज हम लोग जो है वो अपना 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर कैमरे के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे कि आप लोग अपना कैम जो है वो किस तरीके से जो है वो चला सकते हो या अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो कैमरे को कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अगर किसी स्टूडेंट्स को स्क्रीन या मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो वो भी बता दें। तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन नजर आ रही है? ओके जी, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग उसी तरह से कोई भी एक सीन जो है वो पहले क्रिएट करते हैं। उसको क्रिएट करने के बाद जो है ये देखिए कोई भी एक सीन जो है वो मैं पहले क्रिएट करने लगा हूँ। हम उसी तरह से एक प्लेन जो है मैं ड्रा करता हूं। प्लेन को ड्रा करने के बाद इसका कोई भी साइज जो है वो आप दे दें। ये देखिए मैंने 60 बाय 60 का एक प्लेन जो है वो ड्रा किया है। ड्रा करने के बाद आपके सामने जो है इस वक्त वो डिस्प्ले हो रहा है। MF9 से चेक भी कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि पूरे का पूरा प्लेन जो है वो हमारे सामने इस वक्त डिस्प्ले है। अब मैं इस प्लेन के जो सेगमेंट्स हैं इनको भी बढ़ा देता हूं ताकि जो मैं एक सीन क्रिएट करने जा रहा हूँ या जो एक सरफेस बनाने जा रहा हूँ वो प्रॉपर तरीके से मेरे सामने बन जाए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर एक मैप जो है, एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक लगा के इसका एक जो सीन है वो क्रिएट कर देते हैं। ये देखिए मैंने डिस्प्लेसमेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो लगाया। ऑब्जेक्ट को लगाने के बाद अब इसको कोई भी इमेज जो है वो दे देंगे। यहाँ से मैंने इसके ऊपर कोई भी मैप जो है जो भी आपको अच्छा लगे वो मैप आपने अप्लाई कर देना है ताकि आपकी जो सरफेस है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो बन जाए। कोई भी मैप जो आप लगाना चाहो आप अपने स्क्रीन के ऊपर जो है वो आसानी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक मैप जो है उसकी अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद अब मैं इसको जरा तो मटेरियल में हम जाके दोबारा से इस मैप को मैं डिस्प्ले भी कर देता हूं ताकि आप लोगों को मैप जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले भी हो जाए। अगर नहीं भी डिस्प्ले करना तो आपके पास एक सरफेस जो है वो आपने एक क्रिएट कर लिया। ये देखें अब आप इस सरफेस के ऊपर कोई भी जो मटेरियल है वो आप लगा लें। यहाँ से हम अपना एक मटेरियल जो है वो असाइन कर लेते हैं इसको। ये देखिए मैंने एक मटेरियल जो है वो इसको असाइन किया। आप कोई भी इमेज जो है वो आसानी अपने इस सरफेस के ऊपर जो है यानी जो भी सीन आप क्रिएट करना चाह रहे हो उसके ऊपर आप प्रॉपर तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए ये मैंने एक मैप जो है वो लगाया। इस मैप की डबल साइड है। एक तरफ आपको नाइट का सीन नजर आ रहा है, एक तरफ आपको डे का सीन नजर आ रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूं कि इस मैप को हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं। ये देखिए सरफेस हमने डिजाइन कर ली है। अब मैं क्या करता हूं इसके इस लोकेशन के ऊपर या इस लेवल के ऊपर अब कोई भी आप फ्लोइड जो है वो अप्लाई कर ले। जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया था कि आपने कोई सा भी एक सीन जो है वो क्रिएट कर लेना है। सीन को क्रिएट करने के बाद जो है फिर आप लोगों ने अपनी वर्किंग जो है वो शुरू करनी है। मैंने इसके ऊपर एक प्लांट जो है वो लगाया है और इस प्लांट की हम लोग साइज जो है इसे कम कर देते हैं ताकि ये हमें वाज़े जो है वो क्लियर हो जाए। ये देखें अब मैं कुछ इसकी कॉपी जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग जो है अपना
मैप जो है वो अप्लाई करते हैं। मैंने कुछ इसकी कॉपी जो है वो क्रिएट कर ली है। देखिए इस वक्त आपके सामने जो है इसकी कॉपीज जो है वो क्रिएट हो रही है। ठीक है, साथ में ही हम एक और बॉक्स एक तरफ लगा के उसको जो है वो बिल्डिंग टाइप जो है वो डिस्प्ले कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने एक बॉक्स जो है ये लगाया है। लगाने के बाद इस बिल्डिंग के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसके सेगमेंट उसी तरह से मैं बना देता हूँ। 5 सेगमेंट जो है वो मैंने इसके कर लिए हैं। ये देखिए ये आपको नजर भी आ रहे होंगे कि 5 सेगमेंट जो है इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसी के ऊपर लैटिक जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। इसकी इसी ऑब्जेक्ट की मैं कॉपी बना लेता हूँ। ये मैंने कॉपी जो है वो बना ली है। कॉपी बनाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसी के ऊपर लेथ अप्लाई कर देता हूँ। इसका कलर हम चेंज करते हैं। ये मैंने कलर चेंज किया। चेंज करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और साथ में ही लैटिक जो है वो अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए मैंने इस पर लैटिक अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद इसको वापस हम इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देते हैं ताकि हमें एक बिल्डिंग की शेप जो है वो बनी हुई नजर आए। और साथ में ही आपने जो सीन क्रिएट किया, इस सीन के इन्वायरमेंट में भी आपने कोई भी स्काई का, जिस तरह लास्ट में मैंने आपको बताया था, कोई भी स्काई व्यू जो है वो आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। और ये स्काई जो है वो सारे आपके मोस्टली जहाँ पे आपका मैक्स जो है वो इंस्टॉल है, उस मैक्स के अंदर जो है ये मौजूद पड़े हुए हैं। आपने यहाँ पे जाना है, मैप्स पे जाना है। मैप्स में से आपने अपना स्काई जो है वो सिलेक्ट करना है। जो भी स्काई आपको अच्छा लगे आप वो अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई कर लो। ये देखिए मैंने मैप जो है वो अप्लाई किया और अब मैं F9 प्रेस करता हूं तो एक मैप लगा हुआ जो है, एक सीन क्रिएट हुआ जो है वो मेरे सामने डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं कि इसी के ऊपर अब अपना कैमरा जो है उसको लगाता हूं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास कैम है वो दो तरह के हैं। यहां पे अब आपने कैमरे पे जाना है तो दो कैम जो है वो आपको नजर आएंगे। एक आपका टारगेट कैमरा है जिसमें आपने टारगेट को फिक्स करना है, और दूसरा जो आपका कैमरा है वो आपका फ्री हैंड कैमरा है। तो आपने दोनों कैमरों की मदद से जो है अपना ऑब्जेक्ट जो है वो लगाना है ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई इश्यू जो है वो ना हो। ये देखिए मैं अपनी जो साइड से इनको पहले सेट कर रहा हूँ। आप इस साइड के ऊपर जो है आपने अपना कैमरा जो है अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो अपना कैमरा लगाने लगा हूं, मैं सबको 3D व्यू में देखना चाह रहा हूं। ये देखिए मैंने सब के ऑब्जेक्ट जो है वो 3D व्यूज में कर ली हैं और अब मैं इसके ऊपर अपना कैम जो है वो लगाना। सबसे पहले मैंने टारगेट कैम लिया है। ये देखिए ये कैमरा जो इस वक्त आपके पास है, ये इसके आगे जो है ये आपका टारगेट है। यहां पे अगर मैं आपको इसका पॉइंट दिखाऊं थोड़ा सा जूम करके तो आपको ये कैमरा जो है ये नजर आ रहा होगा। ये देखिए एक ही जगह पे इस वक्त आपका टारगेट जो है वो पड़ा हुआ है और आपका कैमरा जो है वो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। ये देखिए मैंने टारगेट को रोटेट किया है, कैम को मैं यहाँ से थोड़ा सा दूर लेके जाता हूँ और इसका टारगेट जो है वो थोड़ा सा ऊपर। इस तरह से आप अपने कैमरे का जो टारगेट है वो जहां पे आप व्यू करना चाह रहे हो, अब इस टारगेट के ऊपर हम लोग जहां जहां ये टारगेट रखेंगे उसी लेवल पे हम अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो व्यू करेंगे। अभी आप गौर से देख रहे हैं कि मैं टारगेट को आगे पीछे की तरफ मूव कर रहा हूं ताकि, और अब हम अगर इसके ओरिजिनल साइज में आए ताकि हमें पता चले कि हमारा जो व्यू है वो कहां पे है, तो मैं C प्रेस करता हूं ताकि आपको कैमरा व्यू जो है वो नजर आ जाए। इस वक्त आप अपने कैमरे व्यू के अंदर है। यहां पे अगर आप गौर से देखें तो कैमरा 1 जो है ये आपको डिस्प्ले हो रहा है। आप अपने कैमरे व्यू के अंदर हो। कैमरा व्यू को डिस्प्ले करने के लिए आप C का जो कीवर्ड है, C की जो है इसे प्रेस करोगे ताकि आपका जो कैमरा है वो डिस्प्ले हो जाए। अब इस वक्त आप कैमरे के व्यू में, तो यहां पे भी आप देखो आपके पास आइकन जो है वो चेंज हो चुके हैं।
मैं इस वक्त कैमरे को थोड़ा सा बैक कर रहा हूं। ये देखिए मेरे सीन में कैमरा जो है वो मैंने बैक किया। इसी तरह से अगर आपने कैमरे को रोटेट करना है, आप कैमरे को रोटेट कर सकते हो। ये देखिए मैं कैमरे को रोटेट करने लगा हूं, कैमरा आपके चारों तरफ से जो है वो आपको व्यू करेगा। इसी तरह से मैं कैमरे को नजदीक लेके जा रहा हूं, तो ये आपके पास आइकन है। आप इसको जितना करीब लेके जाओगे आप उतना ही करीब व्यू के अंदर आप अपने, मैं वापस उसको पर्सपेक्टिव व्यू में देख रहा हूं। अब देखिए मैं अपने पर्सपेक्टिव व्यू में आ गया हूं और अपना जो भी बिल्डिंग मैंने दी हुई थी उस बिल्डिंग के मुताबिक जो है मैं इसको सेट करने लगा हूं। दोनों ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो ग्रुप हो जाए, और ग्रुप के बाद हम इसको जहां चाहे जो है वो मूव कर सकते हैं। अब ये एक ही ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद आप आपने वापस कैमरे व्यू में जाना है तो उसी तरह से सी प्रेस करना है और आप बैक कर सकते हो। आप इसी तरह से इस कैम को जो है वो एनिमेट भी कर सकते हो। आप अपनी सेट की करो और उसके बाद ऑटो, जहां पे आप देखें अब आपकी जो कैमरे की सेट की हो चुकी है। अब आप इसको जिधर एनिमेट करना चाह रहे हो कैमरे को सिलेक्ट करते हुए आपने इसको एनिमेट करना है। अभी हम अपने कैम को जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं इसको एनिमेशन की तरफ लेके जा रहा हूं, Alt W। और देखिए यहां से मैंने अपना कैमरा जो है सिलेक्ट किया और साथ में मैंने सेट की जो है वो प्रेस कर दी है, ताकि अब मैं अपने कैमरे के ऊपर जो है वो इसकी एनिमेशन जो है वो लगा सकूं। अब मैं दोबारा उसी तरह से सी प्रेस करता हूं ताकि कैमरे व्यू के अंदर जो है वो मैं चला जाऊं। ये देखिए अब हम इसको एनिमेट करते हैं। देखिए मैं इसको एनिमेट कर रहा हूं और थोड़ा सा मैं इसको ऑब्जेक्ट को जो है वो यहां पे रोटेट करने लगा हूं। एनिमेशन जो है वो हमने बना ली है। अब मैं इसको प्ले करने लगा हूं तो आपका जो कैमरा है वो इस वक्त देखें कि प्रॉपर तरीके से जो है वो रोटेट हुआ है। आप किसी भी लेवल पे, फॉर एग्जांपल इसी लेवल पे मैं F9 करता हूं तो ये देखिए आपको प्रॉपर ये सीन जो है वो बैक पे आपके नजर आ रहा होगा, क्योंकि इस वक्त इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग नहीं है, हम लोग उससे बाहर हैं। तो आपको सीन एट इट इज जो है वो बैक पे नजर आ रहा होगा, जैसे कि मैंने कैम को जो है वो एनिमेट किया। अब दूसरा हमारा जो कैम है, होप टू से कि आपको टारगेट कैमरे का जो है वो पता चल चुका होगा। अब मैं टारगेट कैमरे की जगह फ्री हैंड जो कैमरा है इसको जो है वो अप्लाई करने लगा हूं। देखिए मैंने अब जो इसके बाद नेक्स्ट कैम जो मैं अप्लाई करने लगा हूं वो मेरा कैम है फ्री हैंड। पहले था टारगेट। टारगेट की कंडीशन में क्या होता है कि आप कोई भी एक सीन जो है वो क्रिएट कर लेते हो। सीन को क्रिएट करने के बाद आप उसके लेवल के ऊपर जो टारगेट रखते हो उस टारगेट के ऊपर जो है जहां चाहो आप अपने कैमरे को जो है वो अप्लाई कर सकते हो। दूसरी कंडीशन ये है कि आप उसके बाद जो सीन आपने क्रिएट कर लिया हुआ है, ये देखें इस वक्त मेरे पास ये सीन जो है मेरे सामने नजर आ रहा है। अब आप फ्री हैंड कैमरा जो है वो अप्लाई कर सकते हो। फ्री हैंड कैमरे में भी इसी तरह से आप जहां पे चाहो उसको जो है, जैसे कि आप लोग अपने हाथ में आपका मोबाइल फोन है, आप जिस तरह मर्जी से चाहो उसको जो है वो मूव करके वीडियो बना सकते हो। लेकिन अगर वही सेल फोन या वही कैमरा आप किसी स्टैंड के ऊपर फिक्स कर देते हो और एक टारगेट की लोकेशन फिक्स कर देते हो तो क्या होता है कि उसी की वीडियो जो है वो बनती रहती है। सेम इसी तरह से यहां पे भी मैक्स में भी आपके पास दोनों कैमरे हैं,
आपकी मर्जी आप टारगेट का कैम इस्तेमाल कर लो, आपकी मर्जी आप फ्री हैंड कैम जो है वो इस्तेमाल कर लो। आप एक ही वक्त में दोनों कैम भी इस्तेमाल हो सकते हैं, 3 कैमरे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, 4 कैमरे भी इस्तेमाल, आप पे डिपेंड कर होता है कि आप जो वीडियो बनाने जा रहे हो या जो सीन है उसको क्रिएट करने जा रहे हो, उसमें आप किस किस लेवल के ऊपर जो है वो अपने कैम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप देखें, मैंने उसी तरह से फ्री हैंड कैमरा जो है वो लिया है और इसको मैंने ड्रा किया है। ये देखिए, ये मैंने कैमरा इस वक्त जो है वो अप्लाई किया हुआ है। इस कैमरे को आप सिंपल रोटेट कर लो जिस तरफ से आप अपना ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करवाना चाह रहे हो। अब आप इस कैमरे को उसी तरह से सिलेक्ट करके, ये देखिए मैंने यहां से ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। अब मैं इसको एनिमेट करने लगा, मैंने सेट किया ऑटो की और यहाँ पे हम आए और इस कैमरे को मैं अब यहाँ से आगे रोटेट कर रहा हूँ। ये देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता कैमरे को रोटेट कर रहा हूँ और साथ में ही कैमरे को मैं यहाँ से, ये देखिए थोड़ा सा रोटेट किया मैंने कैमरा। अब नेक्स्ट सीन पे आए, मैं कैमरे को और आगे जो है वो मूव करता हूँ। ये देखिए इस तरह फिर नेक्स्ट आए और कैमरे का मैं लेवल टॉप पे करके और इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड जो है वो इसका लेंस कर रहा हूँ ताकि मुझे प्रॉपर तरीके से जो है वो कैमरा मेरे हाथ में जो है वो रहे और प्रॉपर तरीके से जो है वो काम करता रहे। ये देखिए अब मैं फिर इसको एनिमेट कर रहा हूँ इसी तरह से। अब वापस हम कैमरे को लेके आ रहे हैं और हल्की सी इसकी रोटेशन जो है, क्योंकि ये फ्री हैंड कैमरा है, आप इसको जहां चाहो जिस तरह से चाहो आप इसको रोटेट कर सकते हो। ले जी, ये कि इसकी एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इस एनिमेशन को जो है उसी तरह से सी की व्यू में हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैं इसको प्ले करता हूं तो ये देखें आपका फ्री हैंड जो कैमरा है वो वर्किंग कर रहा है, क्योंकि वो एक साइड पे एक व्यू की तरफ ये कैमरा था, तो जिस व्यू की तरफ हमने ये कैमरा लगाया ये उसी जगह पे एनिमेट कर रहा है। तो ये आप पे डिपेंड होता है कि आप किस कैमरे का इस्तेमाल करके या कौन सा कैमरा आपको इजी लगता है, आप उस कैमरे के व्यू की मदद से जो है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये अभी भी देखें कि मेरा कैमरा जो है वो थोड़ा सा जो है वो राइट साइड पे नहीं है। हम इसको खुद जो है कैमरे की रोटेशन करते हुए, ये कैमरे की सेटिंग करते हुए जो है इसको ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने आपकी मर्जी आप टारगेट कैमरा इस्तेमाल कर लो, आपकी मर्जी आप फ्री हैंड कैमरा जो है वो इस्तेमाल कर लो। जो भी कैमरा आप अपने एनिमेशन में लगाना चाह रहे हो, अपने सीन में लगाना चाह रहे हो, आप उस कैमरे को जो है वो आसानी जो है वो लगा सकते हो। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं। जी, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं। कैमरा जो है ये बेसिकली आपका काफी जगह पे इस्तेमाल होता है। यानी कि अभी तक तो आप लोगों ने सिंपल एनिमेशंस बनाई थी। जब हम एक प्रॉपर रोड्स, यानी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट असाइनमेंट दी है फाइनल प्रोजेक्ट की कि आप लोगों ने जो कैम लगाना है, जैसे कि आप लोगों को शालामार बाग दे दिया गया है, किला दे दिया गया है, या और भी इस तरह एक दो दिए मैंने ऑब्जेक्ट, तो उनमें आपने जब एनिमेशन लगानी है तो आपने वहां पे कैमरे लगाने हैं। आपने उसकी जो एनिमेशन है वो सारी कैमरे के थ्रू कैप्चर होनी है। कैमरा वो उस पर लगेगा, चाहे वो आप टारगेट लगाएं चाहे वो फ्री हैंड लगाएं, वो कैमरे से ही वो सारी एनिमेशन जो है वो बनेगी। बगैर कैमरे की आपकी कोई भी एनिमेशन जो है वो नहीं बनेगी। ज्यादातर जो कैमरा ऐसी कंडीशंस पे लगते हैं वो हमारे टारगेट कैमरे लगते हैं या फ्री हैंड कैमरे लगते हैं। तो वो जो एनिमेशन आप मुझे बना के दोगे, यानी उसके अंदर रोड के ऊपर, जैसे कि आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को करवाऊंगा कि हम कैरेक्टर जो है वो कैसे उसको चलाते हैं या कैसे उसको भगाते हैं या उसको बैठना है, जंप करना है, तो वो सारी चीजें यानी कि आपने ह्यूमैनिटी भी उसके अंदर चलते हुए जो है वो नजर आएगी। मिसाल के तौर पर मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आगे चल के हमारा यही लेक्चर जो है वो आने वाला है। ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास ये बाइबिड पड़ा हुआ है और इस बाइबिड को आपने सेलेक्ट करना है और जस्ट ड्रा कर देना है। ये देखिए
अभी हमारे पास स्केलेटन की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसकी अगर आप मॉडिफाई में जाओगे, इसकी प्रॉपर्टी अगर आप सेट करोगे बाइबिट की, तो ये देखिए बाइबिट को जैसे आपने सेलेक्ट करना है, आपने यहां से इसका वो ले लेना है, टाइप ले लेनी है और उसके बाद इसको ड्रा करना है। ये देखिए अब जब ये ड्रा हो गया तो इसकी प्रॉपर ये देखें इसकी पूरी सेटिंग पड़ी हुई है। ये सेटिंग के अंदर हमने इसकी फिंगर्स की टून्स और इसी तरह पाँव, ये हर चीज सेट करते हुए हमने इसको बाद में प्रॉपर एनिमेट करते हुए वहां पे किसी भी स्पेस के ऊपर जो है या किसी भी रोड के ऊपर या फुटपाथ के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को जो है वो कुछ को भागते हुए दिखाएंगे, कुछ को रनिंग करते हुए, कुछ को वॉक करते हुए। तो नेक्स्ट लेक्चर में यही चीज आनी है, हम इस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर एनिमेट करेंगे, फिर ये ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से आपका रोड, साइट, फुटपाथ वगैरह जो भी जगह है उसके ऊपर आपको चलता हुआ, मूव करता हुआ नजर आएगा। तो ये चीजें भी आपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है, जो फाइनल आपका प्रोजेक्ट है उसमें आप लोगों ने शो करनी है। तो फिर इसको आया वो सारे का सारा जो कैम है वो आपका यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा और उस कैम के थ्रू ही आपने काम करना है। जी, और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है जी, वो हमने कब तक, कितना उसका टाइम लिमिट है? उसका टाइम लिमिट है जी, जिस दिन आप लोगों का फाइनल पेपर होगा उसी दिन आप लोगों ने जमा करवाना है, रात 12 बजे तक। मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों का फाइनल पेपर 5 फेब को है या 10 फेब को है, तो 10 फेब को ही आप लोगों ने जमा करवाना होगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर फर्स्ट 2-3 लेक्चर के बाद ही असाइन कर दिया था। टॉपिक वही 3 है, शालामार बाग है, किला है या बादशाही मस्जिद है, या आप चीनी खैनास यानी कि लिबर्टी राउंड अबाउट जो है या लिबर्टी का जो बना हुआ है सारा चौक, वो कंप्लीट डिजाइन करना है। तो फ्री हैंड है, जो भी आप ऑब्जेक्ट डिजाइन करोगे यानी कि जो फाइनल प्रोजेक्ट, जिस दिन आप लोगों का फाइनल पेपर है उस दिन रात 12 o'clock तक आप लोगों ने इसको सबमिट करना है। जी, और किसी उसको एनिमेट भी करना, मतलब प्रॉपर उसकी एनिमेशन बनानी है जी, प्रॉपर एनिमेटेड वीडियो मुझे चाहिए। उस वीडियो के अंदर जब आप उसकी एनिमेशन बना लोगे, उस एनिमेशन के अंदर आप लोगों ने अपने रोल नंबर्स ये भी आप लोगों ने खुद ही शो करने हैं, क्योंकि मैं आपको टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो करवा चुका हूं। तो आप लोगों ने अपने रोल नंबर और नेम वो टेक्स्ट की कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो आप लोगों ने खुद से टाइप करके शो करने हैं। यानी जो भी आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे उसके उसी की वीडियो के अंदर आप लोगों के नेम और रोल नंबर भी शामिल होंगे। जी, और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ये ग्रुप वाइज होगा या इंडिविजुअल? ये ग्रुप वाइज है। मैंने आपको कहा था कि 4 to 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के आप लोगों ने फाइनल असाइनमेंट जो है, फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो देनी है। ये तो उसी वक्त मैंने बता दिया था कि ये मेरे ख्याल में 4th लेक्चर की बात है, तो उसी टाइम मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये 3 चीजें हैं, इन तीनों लाइव ऑब्जेक्ट में से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो और ग्रुप फॉर्म में 3 to 4 to 5 स्टूडेंट्स मिल के जो है इसके ऊपर काम कर सकते हैं और इसको आप सबमिट करोगे जिस दिन आप लोगों का फाइनल पेपर होगा। जी, और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? हो सकते हैं 6 का ग्रुप है हमारे पास, 6 करने हैं। चलो कर लो, आप 6 कर लो। लेकिन मेन चीज ये है कि अगर 6 स्टूडेंट्स ने काम किया तो वो नजर आए कि वाकई ही आप लोगों ने काम किया। जी, और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, मैंने आपको बताया कि आपकी मर्जी इंडिविजुअल करो, आपकी मर्जी ग्रुप में करो। अभी चले, ये हसीब ने कहा है कि हम लोग 6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है तो हम 6 कर लेंगे। तो मैंने वही आपको बता दिया कि आप लोगों की मर्जी कि आप लोग 6 में कर लो, 1 कर लो, 4 कर लो, 3 कर लो, 5 कर लो।
लेकिन हसीब के मुताबिक मैक्सिमम जो स्टूडेंट होंगे वो 6 हो जाएंगे। तो ग्रुप की फॉर्म में करना चाहो ग्रुप की फॉर्म में कर लो, इंडिविजुअली करना चाहो इंडिविजुअली कर लो। मैं आपको ये बता रहा हूं, असल चीज है कि जो सबमिशन डेट है, इसकी सबमिशन डेट है कि आपने प्रोजेक्ट जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम है उस दिन आप लोगों ने सबमिट करवाना है। ये आपकी सबमिशन डेट। जी, और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो ओके जी, अब मैं अटेंडेंस शेयर करने लगा हूं। वैसे तो तकरीबन 12 to 13 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लग चुकी है, और जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं लगी वही स्टूडेंट जो है वो सिर्फ बोलेंगे और अपनी अटेंडेंस जो है वो लगवाएंगे। बाकी मोस्टली स्टूडेंट्स की जो है वो अटेंडेंस लग गई है। मैंने अटेंडेंस शेयर कर दिया है। होप टू से तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो अटेंडेंस नजर आ रही होगी। जी, जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं लगी वही स्टूडेंट्स सिर्फ बोलेंगे। कोई ऐसा स्टूडेंट जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं हुई? ओके जी, अटेंडेंस मैंने अब क्लोज कर दी है। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग कैरेक्टर स्टूडियो के ऊपर यानी कि बाइबर्ड के ऊपर जो है ह्यूमैनिटी के ऊपर जो है वो काम करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।